जितने हमारे एमपी हैं और एमएलए हैं वो क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं है। और जब वो स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्रता कितने तरीके की है, वो अपनी ताकत पर जीत करके नहीं आए हैं वहाँ पर। वो नाम लिया जा रहा है कि साहब ये जो है अनुसूचित जाति के या जनजाति के रिजर्व कोटे से हैं, लेकिन जिता करके लाने का काम करने का काम वो उसकी पार्टी करती है उसको, और वो उसके बाद में जो है उनके गुलाम है। तो स्वतंत्रता जो है, जब गुलामी से बाहर निकलेंगे, आप जो आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र होंगे, दिमागी रूप से भी स्वतंत्र होंगे, तो तब जाकर के वो काम बढ़ने का काम होगा। उसी के साथ में जो है आपको दूसरा काम जो है साथ में हम लोगों को जो न्यायपालिका आती है, जो हमारा तंत्र है, प्रशासनिक तंत्र है, उसकी स्वतंत्रता जो है उसके लिए भी हमको संघर्ष की आवश्यकता होती है। जहाँ जहाँ अन्याय होता है, मताधिकार नहीं हो रहा है, वोटर का काम वोट बनने से लेकर के और जब तक मतदान हो जाए और जब तक गणना हो जाए, हम लोगों की जिम्मेदारी होती है कि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उनके ऊपर आती है। राजनीतिक पार्टी और कार्यकर्ता और मतदाता, ये तीनों का एक संबंध है आपस में। अगर मतदाता जो है वो स्वतंत्र नहीं है, वो निष्पक्ष नहीं है, तो स्वतंत्र और निष्पक्ष मताधिकार नहीं हो सकता। इसलिए पार्टी के साथ में जो है क्योंकि अगर वो आदमी खुद सोच ही नहीं सकता है निष्पक्ष रूप से, स्वतंत्र रूप से, तो वो निष्पक्ष जाकर के मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। इसलिए पार्टियों में जो है, जिस पार्टी में भी आप रहें, जो आदमी रहे जिस पार्टी में, यहाँ बड़ी संख्या में जो है जो हमारे पिछड़े तबके के जो कमजोर वर्ग से आए हुए लोग हैं, वो उसमें से हैं। तो जिस पार्टी में भी हैं तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जिस पार्टी में रहते हैं तो पार्टी में समय दें, उसमें जो है अर्थदान दें। अगर पार्टी जो है कुछ थोड़े लोगों के ऊपर पैसे पर निर्भर होगी, तो वो स्वतंत्र पार्टी नहीं हो सकती। उसमें स्वतंत्रता जो है पार्टी की और हमारी स्वतंत्रता जो है वो कामयाब नहीं रह सकती। उस पर हमको समर्थन नहीं मिल सकता, हम अपने आप स्वतंत्र नहीं हो सकते। इसका मैं एक उदाहरण जो है बहुत पहले का बताता हूँ। तो सोशलिस्ट पार्टी में मधुर में जनरल सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने बताया था किसान, एक बार टाटा के लोग उनके पास आए और उन्होंने कहा कि साहब हम आपकी पार्टी को जो पैसा देना चाहते हैं चुनाव। उन्होंने कहा भाई हम तो, हमारी पार्टी तो बड़े लोगों से पैसा लेती नहीं है। उन्होंने कहा साहब आप हमको एक लिस्ट दे दीजिए जहाँ जहाँ आपके कैंडिडेट हैं कुछ लोगों की, तो हम वहाँ जाकर के मदद कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि जब वो आप चुनाव आप लड़ाएंगे तो हमारी पार्टी के कैंडिडेट तो होंगे नहीं, वो तो कैंडिडेट आपके होंगे। तो इसलिए जो एक सवाल बार बार यहाँ आता है हम लोगों के सामने कि साहब हमारे इतने लोग वहाँ फला पार्टी से और सारे देश में जो इतने हमारे एमपी हैं और एमएलए हैं वो क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं है। और जब वो स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्रता कितने तरीके की है, वो अपनी ताकत पर जीत करके नहीं आए हैं वहाँ पर। वो नाम लिया जा रहा है कि साहब ये जो है अनुसूचित जाति के या जनजाति के रिजर्व कोटे से हैं, लेकिन जिता करके लाने का काम करने का काम वो उसकी पार्टी करती है उसको, और वो उसके बाद में जो है उनके गुलाम है। तो स्वतंत्रता जो है, जब गुलामी से बाहर निकलेंगे, आप जो आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र होंगे, दिमागी रूप से भी स्वतंत्र होंगे, तो तब जाकर के वो काम बढ़ने का काम होगा। उसी के साथ में जो है आपको दूसरा काम जो है साथ में हम लोगों को जो न्यायपालिका आती है, जो हमारा तंत्र है, प्रशासनिक तंत्र है, उसकी स्वतंत्रता जो है उसके लिए भी हमको संघर्ष की आवश्यकता होती है। जहाँ जहाँ अन्याय होता है, मताधिकार नहीं हो रहा है, वोटर का काम वोट बनने से लेकर के और जब तक मतदान हो जाए और जब तक गणना हो जाए, हम लोगों की जिम्मेदारी होती है कि हम उस पर ध्यान रखें। हमका मतलब उसमें सब शामिल हैं, आम मतदाता भी, जो राजनीतिक पार्टी है, जो जागरूक लोग हैं, जो एडवोकेट हों या पत्रकार हों, तो उन सब लोगों की जिम्मेदारी है कि वो उसमें जो है वो उसका ध्यान रखें बराबर जो है। और जब तक सर्टिफिकेट मिल करके लोगों के पास में नहीं मिल जाता है, तब तक जो है वो निगरानी क्यों रखें? वोट डालने से नहीं है, वोट डाल करके उसकी निगरानी वहां से भी जरूरत है कि जब तक वो वहां पर गया बैलेट बॉक्स जो है, और जब वहां चला गया, आजकल 15-15 दिन 20-20 दिन बाद गणना होती है, उसकी निगरानी कौन रखे? तो उसकी निगरानी रखने के लिए भी जो है बड़ा तंत्र बनाने की आवश्यकता है। वोटर अब बन रहा है, तो वोट कट रहा है, तो किसकी जिम्मेदारी है? इसको कोई बाहर से नहीं आएगा। ये यहीं पर जो पार्टी है, कार्यकर्ता हैं, अगर हम नहीं देख सकते कि हमारे यहाँ जो है किसका वोट था, किसका वोट कट गया और किसका वोट बढ़ गया, तो ये अगर हम नहीं देखेंगे, राजनीतिक पार्टी नहीं देखेंगी और बाद में कहेंगे साहब SIR आया था और वो सारा काम कर दिया गड़बड़ जो है,
तो उससे जिम्मेदारी से बच करके राजनीतिक पार्टी और हम लोग नहीं भाग सकते, इसलिए हम लोगों को उसको देखने की जरूरत है, हम लोगों को देखना चाहिए। उसी के साथ में जो है ये पराधीनता की बात है। पराधीनता कई तरीके की है, पराधीनता में जो है और सामंतवाद साथ में। हम एक सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त करने का काम करते हैं जब लोकतंत्र जो है बनाते हैं और उसकी तरफ बढ़ते हैं। लेकिन अगर हम खुद जो है एक सामंतवाद खत्म करके और हम अपने आप को खुद सामंती समझने लगे कि जिस काम को पहले हम करना नहीं चाहते थे, नहीं करते थे, जिसका विरोध करते थे, और फिर हमारा आचरण जो है उस तरीके का सामंती हो जाए, तो वहाँ लोकतंत्र जो है उससे बढ़िया नहीं बढ़ेगा, मजबूत नहीं बनता है। इसलिए सामंतवाद का ध्यान रखिए। सामंतवाद जो है एक आचरण है, गुलामी आचरण है। जब तक दिमागी रूप से जो है आप मुक्त होइए, उससे सामंतवाद से मुक्त होइए। सब लोग जो है जो सामंतवाद से, गुलामी से मुक्त होंगे तो निष्पक्ष रूप से सोचेंगे और उसी तरीके से आगे आप काम करेंगे। आपका नैतिक बल जो है उतना ताकतवर होना चाहिए कि आपको जो किसी की हिम्मत कैसे होती है, ये कह दे कि साहब हम जो है आपको पैसा दे देंगे, आपको शराब पिला देंगे, आप वोट दे दीजिए। ये चुनाव में नहीं हो रहा है, साधारण चुनाव में, वहां से लेकर के सुप्रीम कोर्ट बार तक के चुनाव में और बार काउंसिल तक के चुनाव में हो रहा है काम। और हम कहते हैं कि साहब ये जो काम नहीं हो रहा है निष्पक्ष जो है, और ये लोग आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं भाई? अगर हम पैसा लेकर के, शराब पी करके या और किसी काम से जो है प्रभावित हो जाते हैं वोट देने के लिए, तो फिर किसी जिम्मेदारी है ये हमारी जिम्मेदारी है। इसका मतलब हमारा जो नैतिक बल है वो बहुत कमजोर है। हमको नैतिक रूप से भी जो है बहुत ताकतवर होने की जरूरत है। और जब जब हमको जहाँ जहाँ अवसर आता है वहाँ पर हम लोगों को ताकत के साथ में मिलकर के जो है काम करना चाहिए। अभी RSVS ने जो है पिछले 10-12 साल हो गए हमारे, उसमें से एक बड़ा अभियान जो है सुप्रीम कोर्ट में भी एक मुकदमा लिया था। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पर जो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, संविधान में परिवर्तन हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था, उस मुकदमे को लड़ने का काम जो है वो RSVS ने किया था। वो संविधान पीठ में मुकदमा चला था और उसमें हम और हमारे साथी लोग जो है KPI जोश साहब थे, हिरालाल जी थे, और संस्था के नाम से था, और रघु ठाकुर जी के नाम से था। 2 पार्टी हम थे, बाकी भी और लोग थे। और हमको जिन साथियों को हमको नहीं पता होता, जब हम काम को करते हैं तो उसमें कोई ना कोई मददगार जो है बहुत बड़े मददगार मिल जाते हैं। हमारे मुकदमे की जो पैरवी करने के लिए, बहस करने के लिए जो है प्रोफेसर रवि वर्मा कुमार बंगलौर से आते थे, अपने पैसे से आते थे, अपने पैसे से रुकते थे, और एक बार नहीं आए, वो कई बार आए। तो हम लोग जो है उनसे धन्यवाद। तो ऐसे लोगों का हम लोगों को सम्मान करना है। और मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं कर रहा हूँ। तो हमको जो है सामंतगिरी से, गुलामगिरी से निकलना है, और जो हमको कोई लालच देने का कहीं काम करता है तो उस पर जो है हमको तुरंत जो है उसका प्रतिरोध करने का काम करना है, वो पार्टी के अंदर हो चाहे पार्टी के बाहर हो। बहुत बहुत धन्यवाद।